माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बात करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने अपने दृढ़ विश्वास और सच्ची भक्ति के कारण न केवल माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त किया, बल्कि उनके साक्षात दर्शन भी किए और उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अमृत वचन और उनके महान विचारों को एक पुस्तक में पिरोया गया है और उस पुस्तक का नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेश, जिसे शिव सहाय चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इस पुस्तक में शिव सहाय चतुर्वेदी जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे अनमोल विचार और उनके ज्ञान भरे उद्देश्यों को उल्लेख किया है, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी और अद्भुत विचार और उनके ज्ञान की बातों को बताऊंगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या सिर्फ किताब को पढ़ लेने मात्र से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है? क्या किसी किताब को पढ़ने का कोई और भी तरीका होता है? तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचें कि आप एक ऐसी जगह में हैं जहां जल का स्रोत है और चारों ओर केवल जल ही जल है। अब आप इस जल में एक जल से भरा हुआ पात्र रख दें, तो आप देखेंगे कि बर्तन में जो जल है और बाहर में जो जल है, दोनों अलग अलग दो भागों में बट गया है। क्योंकि बर्तन में भरे हुए जल के कारण आपको लगेगा कि जल दो हिस्सों में बट गया है। इस बात को समझाते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि व्यक्ति भी इस बर्तन की तरह ही है। व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति के बाहर ज्ञान का अनुभव होता है। व्यक्ति अपने अंदर जब तक मैं का विचार रखेगा, अर्थात जब तक व्यक्ति अपने अंदर मैं या अहम रूपी बर्तन रखेगा, तब तक वह जल को दो भागों में बांटा हुआ ही समझेगा। जैसे ही जल से बर्तन को बाहर निकाल दे तो जल एक सा प्रतीत होने लगता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने अंदर अहम रूपी छुपे बर्तन को बाहर निकाल दे तो व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है और व्यक्ति के बाहर जो ज्ञान है, वह उसे एक सा महसूस होने लगेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि लोग अपने अज्ञानता को मिटाने के लिए, अपने अंदर छुपे मैं या अहम को मिटाने के लिए ग्रंथों और किताबों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो इन ग्रंथों और किताबों में छुपी सार को जानने या समझने का प्रयास नहीं करते, जिसके कारण इन ग्रंथों में छुपी, इन किताबों में छुपी जो ज्ञान की बातें हैं, वो उसे नहीं मिल पाती। तो जो इस किताब को पढ़ने से उसे लाभ होना था, वह उसके नुकसान में बदल जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रंथ या किताब को अच्छी तरह से पढ़ ले और उसके छिपे सार को समझ ले, तो उसे दूसरे किसी पुस्तक या ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु अगर व्यक्ति दिखावे के लिए कोई पुस्तक पढ़े, तो उस किताब में छिपे सार और उसके उद्देश्य को जानना तो असंभव ही है। इस बात को श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक और उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जब मधुमक्खी फूल की पंखुड़ियों से बाहर होती है, तो उसे पराग के मीठेपन को नहीं चखा होता है, और जब वह फूल के अंदर जाकर और उस पराग के मीठे का आनंद लेती है, तो वह बिल्कुल शांत और खुशी से भर जाती है। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति अपने अंदर छिपे मत और सिद्धांतों को लेकर बहस करते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा और अपने अंदर सच्चे विश्वास को नहीं लाएगा, तो वह ईश्वर की सच्ची भक्ति का आनंद नहीं ले पाएगा। जैसे ही वह अपने अंदर सच्चे विश्वास को रखेगा, तो वह भगवान की अमृत भक्ति को, आनंद को ले पाएगा, और उसके बाद वह चुप और शांति से भरपूर हो जाएगा। आपने कैंपस की चुंबकीय सुई को देखा ही होगा। वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है और इसे ज़्यादातर पानी के जहाज में ले जाया जाता है, और वह समुद्र में सही दिशा को प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति अपने मन में ईश्वर की सच्ची भक्ति को नहीं लगाएगा, वह इस संसार में सांसारिक मोह माया में फंसा रहेगा। और जैसे ही वह अपने अंदर ईश्वर की भक्ति को लगा लेगा,
तो वह संसारिक मोह माया रूपी इस समुद्र में अपने दिशा से कभी नहीं भटकेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएं और आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।